के आधार पे मैं वोट मांग रहा हूँ कि मेरा काम ठीक लगता है तो वोट दीजिए, काम ठीक नहीं लगता तो वोट मत दीजिए। मुझे लगता है पहला ऐसा प्रत्याशी होगा जो कह रहा है कि जी काम देख के वोट दो। तो लेकिन जिस तरीके से जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, संगम विहार सीट हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। आपके नेता यानी केजरीवाल जी ने एक 2100 रुपए जो महिलाओं का है, ये बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्षी जो है यानी भाजपा और कांग्रेस उस मुद्दे पर बड़ा प्रहार कर रहे हैं। आपके यहाँ आपके विधानसभा में एक आरोप लगता है ये रतिया मार्ग वाला की बड़ा यहाँ पे पानी लग जाता है बरसात के दिनों में, इसका क्या निदान है? इस बार क्या रहेगा आप लोग का? फिलहाल तो 63 सीट पे आप लोग हैं प्रेजेंट में, इस बार क्या रहेगा? नेशन वन एजुकेशन, एक जैसी समान शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए, चाहे उसके माता पिता के पास पैसे हों या नहीं। इस पूरे चुनाव में जो है वो लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस इस चुनाव में कहीं नहीं है, उनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना मुद्दे हैं, ना कि कांग्रेस को वोट देने से अच्छा है आप कूड़े में अपना वोट डाल दो, क्योंकि पूरा की पूरा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सिमट के रह गया है। कांग्रेस कहीं नहीं है, पूरी दिल्ली में कहीं नहीं है। लोकसभा चुनाव आप लोग साथ में लड़े, 4-3 का फॉर्मूला रहा, इस बार अलग अलग हो गए। लालू जी बोलते थे कि वोट कटुआ पार्टी है, तो कांग्रेस अब दिल्ली में जो है वोट कटुआ पार्टी बन गई है। तरीके का प्यार आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। संगम विहार एक रिकॉर्ड मार्जिन से आम आदमी पार्टी सीट ये जीतेगी। पिछली बार लगभग 44,000 वोट से हम ये सीट जीते थे। इस बार मेरा मानना है कि ये उस रिकॉर्ड को भी पार करते हुए लगभग 50 से 55,000 वोट से ये सीट आम आदमी पार्टी। पूर्ण बहुमत के साथ अगर आपकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या चौथी बार अगर आप विधायक बनते हैं तो इस बार मंत्री पद मिलेगा दिनेश मोहनिया जी को? देखिए कि एक तो काम के आधार पे वोट कीजिए, काम के आधार पे वोट कीजिए, काम के आधार पे वोट कीजिए। अगर काम ठीक लगता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि बीजेपी ने ठीक काम किया है, क्योंकि हमसे पहले 10 साल बीजेपी यहाँ रही, अगर किसी को लगता है कि 10 साल बीजेपी ने ठीक काम किया तो बीजेपी को वोट देना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने ठीक काम किया तो आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। पूरा चुनाव जो है इन दो पार्टियों के बीच में है। तीसरी किसी पार्टी, किसी कैंडिडेट, किसी दल को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। अपना वोट खराब ना करें और मजबूत लोकतंत्र के लिए जिताने वाले और हराने वाले को वोट करें। तीसरे व्यक्ति को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। नमस्कार। दिल्ली चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है और दिल्ली चुनाव में हर प्रत्याशी, हर पार्टी अपनी दाव आजमाने के लिए फील्ड में, मैदान में उतर चुकी है। आज हम एक विधानसभा में है, संगम विहार विधानसभा, जहां पे वर्तमान विधायक और वर्तमान में ये प्रत्याशी भी यानी दिनेश मोहनिया जी हमारे साथ है। जानने का प्रयास करेंगे। संगम विहार वैसा क्षेत्र है जो कि दक्षिणी दिल्ली का एक बड़ा हॉट सीट माना जाता है और वर्तमान में विधायक है। प्रचार प्रसार भी बड़ा जोरों शोरों के साथ सर का चल रहा है। तो आइए बात करते हैं कि इस बार का मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा है 2100 रुपए जो कि केजरीवाल जी ने जारी किया हुआ है, जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे बाहर में बैन वगैरह लगा करके इसका बड़ा जोरों शोरों के साथ प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर तीसरी बार आप विधायक वर्तमान में है, चौथी बार आपको टिकट मिला हुआ है। सबसे पहले संगम बिहार की जनता को क्या मैसेज दीजिएगा? केजरीवाल जी ने आपके ऊपर विश्वास करके चौथी बार आपको टिकट दिया। देखिए, जनता से केवल इतना कहना है कि पिछले 3 टर्म में मैंने जो काम किया है वो जनता के बीच में है और काम के आधार पे मैं वोट मांग रहा हूँ कि मेरा काम ठीक लगता है तो वोट दीजिए, काम ठीक नहीं लगता तो वोट मत दीजिए। मुझे लगता है पहला ऐसा प्रत्याशी होगा जो कह रहा है कि जी काम देख के वोट दो। तो लेकिन जिस तरीके से जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, संगम विहार सीट हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे और काम की राजनीति जो अभी तक अरविंद केजरीवाल जी ने की है वो और आगे जाएगी। आप लोगों ने, आपके नेता यानी केजरीवाल जी ने एक 2100 रुपए जो महिलाओं का है, ये बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्षी जो है यानी भाजपा और कांग्रेस उस मुद्दे पर बड़ा प्रहार कर रहे हैं। देखिए, उनका काम है कामों को रोकना। उनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, कोई नेता नहीं है, कुछ कहने के लिए नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जो स्कीम, जो योजना केजरीवाल जी लाते हैं उसका वो विरोध करते हैं और विरोध करने के बाद जब जनता के बीच में जाने की बात होती है तो वो गायब हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि वो जनता के बीच में खुलेआम कहें कि हम जी 2100 रुपए हम नहीं देंगे, हम इस बात का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी छुपकर राजनीति ना करे, आमने सामने की लड़ाई करे। लोकतंत्र में, अच्छे लोकतंत्र के लिए ये है कि हम आके अच्छी बातों पर डिबेट करें, उन बातों का जवाब दें।
मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को छुप के हमले करने के बजाय सामने आना चाहिए और कहना चाहिए जो भी वो कहना चाहते हैं। आपके यहाँ आपके विधानसभा में एक आरोप लगता है, ये रतिया मार्ग वाला कि बड़ा यहाँ पे पानी लग जाता है बरसात के दिनों में, इसका क्या निदान है? देखिए, हमसे पहले जब रतिया मार्ग पे जब एक दिन बारिश होती थी तो कम से कम 10 दिन तक पानी भरता था यहाँ पर, और 5-5 फुट पानी भरा रहता था, और लोग ट्रैक्टर से वो रोड पार करते थे, पानी 10-10 20-20 रुपए देके ट्रैक्टर से पार करते थे। अब ये स्थिति है कि बारिश होती है, 1-1.5 घंटा पानी रहता है, जब बारिश होगी तो नेचुरली पानी आएगा ही, और जब सबसे बड़ी है कि संगम विहार की पूरी एक्सेस पॉइंट एक ही है, तो यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर पीछे से जो भी पानी आता है वो रतिया मार्ग पे ही आता है, तो 1-1.5 घंटे पानी रहता है। उसके बाद जो हमने सीवर डाला, जो नाले बनाए, उससे वो पानी निकल जाता है। अब जिस व्यक्ति को पानी दिखाना है वो 1-1.5 घंटे के अंदर ही कूद जाता है कि जी देखो कितना पानी है। तो बारिश होगी तो नेचुरली पानी आएगा ही, लेकिन उसको निकासी की व्यवस्था भी की गई है, नाले भी बनाए गए, सीवर भी बनाए गए। अब 1-1.5 घंटे तो पानी रहता है, उसमें भी ये है कि अभी दोनों नाले कनेक्टेड नहीं है। अगर जिस दिन दोनों नाले कनेक्टेड हो जाएंगे तो हो सकता है कि 5 या 10 मिनट का टाइम लगे, लेकिन अगर बारिश आ रही है तो नेचुरली पानी आएगा। फिर उसको निकास की समाधान करने की आवश्यकता है, जो कि किया गया है। इस बार क्या रहेगा आप लोग का? फिलहाल तो 63 सीट पे आप लोग हैं प्रेजेंट में, इस बार क्या रहेगा? मुझे लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार ने काम किए हैं पिछले 2 टर्म में, और लोगों का भरोसा जीता है कि भाई जो ये लोग कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा फ्री बिजली देंगे तो फ्री बिजली दी, जब कहा महिलाओं की बस यात्रा फ्री करेंगे तो बस यात्रा फ्री करी। हमने कहा कि सीसीटीवी लगाएंगे तो भारी संख्या में सीसीटीवी लगाए गए, स्कूल ठीक किए गए, अस्पताल ठीक किए गए। हमने बहुत काम किया है और हमें अपने काम पे भरोसा, और जिस तरीके से अभी काम की राजनीति चल रही है और लोगों ने माना है कि अगर काम ठीक हुआ है तो फिर अरविंद केजरीवाल को लाने की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि हम पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहे हैं, और जो हमारा रिकॉर्ड है 67 सीट का, मुझे लगता है इस बार इतना माहौल है कि वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। यानी 100 का 100। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी हमेशा विरोधियों को चौंकाती रही है। पहले जब हम 13 में चुनाव लड़े तभी भी चौंकाया, जब 15 में लड़े तभी भी चौंकाया, जब 20 में लड़े तभी भी चौंकाया। तो एक बार और आम आदमी पार्टी चौंकाने जा रही है, 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। एक आप लोग का जो कि यानी कि अमेरिका तक उसका प्रचार है, स्कूल का बड़ा जोरों शोरों से प्रचार है, मतलब देश में अलग अलग दूसरे स्टेट के यहाँ पे राज्यपाल तक आते हैं देखने के लिए, मंत्री तक आते हैं, देख करके जाते हैं उस स्कूल का, और कहते हैं कि ये हमारे भी स्टेट में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम बात करते हैं वन नेशन वन एजुकेशन, एक जैसी समान शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए, चाहे उसके माता पिता के पास पैसे हों या नहीं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जीवन में अगर आपको एक बार मिल गई तो आपकी पीढ़ियां सुधर जाएंगी, क्योंकि आप अपने बच्चों को और बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर अवसर मिलेंगे उनको पैसा कमाने के। तो हमारा ये मानना है कि शिक्षा के ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत है, जो कि हमने पिछले दिनों भी किया है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग बाग प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन कह रही है, हम कह रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन, हर बच्चे को शिक्षा बराबर मिलनी चाहिए। लड़ाई किससे है, भाजपा से, कांग्रेस से? देखिए, इस पूरे चुनाव में जो है वो लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस इस चुनाव में कहीं नहीं है, उनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना मुद्दे हैं, ना मतलब कांग्रेस चुनाव क्यों लड़ रही है मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस को दिया गया एक एक वोट कूड़े में डालने के बराबर है इस टाइम। हमारी विधानसभा में पिछली बार कांग्रेस को 2200 वोट मिले थे, और हमारे यहाँ चुनाव जीतने के लिए या फाइट मारने के लिए कम से कम 50 से 60 हजार वोट चाहिए। तो कांग्रेस के पास क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है कि वो 50 से 60 हजार वोट पा सके? उनके खुद के कैंडिडेट मानते हैं कि नहीं, इतना ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर ऐसा फॉर्मूला नहीं है तो फिर लोग आपको वोट देकर अपना वोट क्यों खराब करें? मैं इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस को वोट देने से अच्छा है आप कूड़े में अपना वोट डाल दो, क्योंकि पूरा की पूरा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सिमट के रह गया है। कांग्रेस कहीं नहीं है, पूरी दिल्ली में कहीं नहीं है। लोकसभा चुनाव आप लोग साथ में लड़े, 4-3 का फॉर्मूला रहा, इस बार अलग अलग हो गए। देखिए, ये सब समय समय का खेल है। अभी जो इस टाइम स्थिति है, अगर कांग्रेस की थोड़ी सी स्थिति ठीक होती तो हम शायद गठबंधन करते, लेकिन वोट शेयर ही नहीं है कांग्रेस के पास। किसी सीट पे 2%, किसी सीट पे 1%, किसी सीट पे 2.5%, 3%। इन वोटों से होगा क्या है? इन वोटों से केवल आम आदमी पार्टी को नुकसान करने की स्थिति हो सकती है।
जीतने की स्थिति में नहीं हो सकते या हराने की स्थिति में नहीं हो सकते, लेकिन वो वोट काटना चाहते हैं। जैसे पहले लालू जी बोलते थे कि वोट कटुआ पार्टी है, तो कांग्रेस अब दिल्ली में जो है वोट कटुआ पार्टी बन गई है। पूर्वांचल के लोगों का मुद्दा इस समय बड़ा गरमाया हुआ है पूर्वांचल के लोगों के लिए, और ये जो जिस विधानसभा में बैठे हैं, जिस विधानसभा के विधायक हैं, यानी संगम बिहार, यहाँ पे बहुत संख्यक में यहाँ पे पूर्वांचली हैं, तो उन लोगों का एक मुद्दा गरमाया हुआ है, तो उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने कभी भी चुनाव में किसी प्रदेश की, किसी क्षेत्र की, किसी जाति, किसी धर्म की बात नहीं की। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि जी काम काम और काम के आधार पर वोट दे दो। इसलिए मैं ये नहीं कि पूर्वांचली है कि पश्चिमांचली है कि अगड़ा है कि पिछड़ा है कि हिंदू है कि मुसलमान है, इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आपने विधायक चुना, मैंने 10 साल आपकी सेवा करी, मेरे काम से संतुष्ट हो तो दोबारा चुनो, अगर काम से संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप कुछ और सोचिए। लेकिन काम के आधार पे वोट दीजिए, काम के आधार पे चुनाव कीजिए अपने विधायक का, ना कि किसी क्षेत्र के ऊपर, ना किसी धर्म के ऊपर, ना किसी जाति के ऊपर। मेरा ये मानना है कि लोग ये बेहतर समझते हैं कि विधायक को काम करने के लिए चुना जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, संगम विहार एक रिकॉर्ड मार्जिन से आम आदमी पार्टी सीट ये जीतेगी। पिछली बार लगभग 44,000 वोट से हम ये सीट जीते थे। इस बार मेरा मानना है कि ये उस रिकॉर्ड को भी पार करते हुए लगभग 50 से 55,000 वोट से ये सीट आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। पूर्ण बहुमत के साथ अगर आपकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल होंगे, और हम अरविंद जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि अगर काम ठीक लगता है तो अरविंद जी को वोट दीजिए। और जिस तरीके से बहनों का, माओं का स्पेशल एक विशेष आशीर्वाद मिल रहा है, उन्होंने ठान लिया है कि इस बार अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो सारा के सारा चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे है और निश्चित तौर पे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या चौथी बार अगर आप विधायक बनते हैं तो इस बार मंत्री पद मिलेगा दिनेश मोहनिया जी को? देखिए, ये पार्टी का निर्णय होगा, और जो पार्टी का निर्णय हो वो शर्मा थे, जो पार्टी डिसीजन लेगी उसके साथ है। पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी उस जिम्मेवारी को स्वीकार करेगी। अंत में क्या अपील रहेगा संगम बिहार की विधानसभा वासियों को? लोगों से बस 2 ही अपील है, हमेशा मैं बोल रहा हूं कि एक तो काम के आधार पे वोट कीजिए, काम के आधार पे वोट कीजिए, काम के आधार पे वोट कीजिए। अगर काम ठीक लगता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि बीजेपी ने ठीक काम किया है, क्योंकि हमसे पहले 10 साल बीजेपी यहाँ रही, अगर किसी को लगता है कि 10 साल बीजेपी ने ठीक काम किया तो बीजेपी को वोट देना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने ठीक काम किया तो आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। पूरा चुनाव जो है इन 2 पार्टियों के बीच में है। तीसरी किसी पार्टी, किसी कैंडिडेट, किसी दल को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। अपना वोट खराब ना करें, और मजबूत लोकतंत्र के लिए जिताने वाले और हराने वाले को वोट करें, तीसरे व्यक्ति को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। तो ये थे हमारे साथ दिनेश मोहनिया जी, जो वर्तमान में विधायक है और वर्तमान में यहाँ से प्रत्याशी हुए, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है, ये प्रत्याशी बहुत कम कह पाते हैं कि काम के आधार पे वोट दीजिए, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर लगता है कि बीते 10 सालों में मैंने काम किया हुआ है तो आप मुझे बहुमत के साथ इस बार लाइए, अगर लगता है कि नहीं किया हुआ है तो आप बदलाव भी कर सकते हैं। खुलेआम तौर पर इनका कहना है, और ऐसा कह पाना मुझे लगता है कि आज की राजनीति में हर किसी के पास संभव ये शब्द नहीं है। तो ये थे हमारे साथ दिनेश मोहनिया जी। चलिए कॉमेंट करके बताइए आपके क्या आपकी सोचते हैं। जय हिंद।